स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज अपने करेंगे प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति के कौन कौन से नियम हैं? प्रदीप्ति के दो नियम होते हैं, पहला है इन्वर्स स्क्वायर लॉ और एक होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। आज अपने करेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे डेफिनेशन के हिसाब से देखें अपने, तो किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली, यानी कि कोई प्रकाशित स्रोत होगा अपने पास, उससे कोई प्रकाशित तल है उस पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होती है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? प्रदीप्ति। इसका मात्रक आपको क्या बताया था? लक्स। प्रदीप्ति का मात्रक क्या बताया था? लक्स होता है। उस प्रकाश स्रोत से, जो अपने प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह प्रदीप्ति तीव्रता I के समानुपाती होता है। प्रदीप्ति तीव्रता आपको बताई थी, किसी एक विशेष कोण पे गिरने वाली प्रकाश की किरणें, प्रदीप्ति तीव्रता। और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडला। कैंडला I के समानुपाती होता है। जैसे ये कोई अपने पास प्रकाश स्रोत है S, ठीक है, ये अपने पास क्या है? प्रकाश स्रोत। और ये कोई प्रकाशित तल है, ये अपने पास है प्रकाशित तल, यह प्रकाशित तल है। इस प्रकाश स्रोत से इस प्रकाशित तल पर यह किरणें गिरेगी। किसी प्रकाशित स्रोत से प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, यानी कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, उस प्रकाश स्रोत से दूरी, यह प्रकाश स्रोत है और यह प्रकाशित तल है, इससे यह दूरी अपने मान लेते हैं d। ये डिस्टेंस है किस किस के बीच की? प्रकाश स्रोत और प्रकाशित तल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रदीप्ति को अपने किससे लिखते हैं? E से। E प्रदीप्ति E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/1 d स्क्वायर। जो प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, जो ये प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, ये E समानुपाती होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/में d स्क्वायर। उस प्रकाश और प्रकाशित स्रोत के बीच की दूरी d स्क्वायर के। तो और साथ में क्या होगा? वह प्रदीप्ति तीव्रता I के समानुपाती होगा। अब प्रदीप्ति तीव्रता आपको बताई थी I, तो यहाँ पे आपने क्या लिखेंगे? I। तो E समानुपाती I/में d स्क्वायर। d क्या है यहाँ पर? प्रकाश और प्रकाशित स्रोत और प्रकाशित तल के बीच की दूरी। और I क्या है यहाँ पर? प्रदीप्ति तीव्रता। तो प्रदीप्ति तीव्रता का तो क्या हो गया? ये समानुपाती। और जो डिस्टेंस है स्रोत और प्रकाशित तल के बीच की, जो डिस्टेंस है उसके क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि अपने डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, ये प्रकाशित स्रोत है, प्रकाशित तल की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए अपने, मान लो यहाँ पर कर देंगे अपने, ये अपना जो प्रकाशित तल है इसको बढ़ा देंगे, दूरी को बढ़ा देंगे, तो जब दूरी को बढ़ा दिया जाएगा तो प्रदीप्ति की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दोनों का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो डिस्टेंस को यदि बढ़ाओगे तो प्रदीप्ति की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। यदि अपना तल यहाँ पर था, यदि इसको और आगे ले जाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें हैं, इनका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी इनकी मात्रा, प्रदीप्ति की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि डिस्टेंस को कम करोगे, यदि डिस्टेंस को क्या करेंगे? कम करेंगे, तो ई का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को कम करने का मतलब इस तल को अपने यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, इस तल को अपने यहाँ पर ले आएंगे तो d का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। d का मान क्या हो गया? कम। जब d का मान कम हो गया तो यहाँ से निकलने वाली किरणों की जो प्रकाश है उसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी सोर्स के पास अपने खड़े हैं, किसी तल को दूर ले जाएंगे तो उस सोर्स से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो दूर तक फैलेगी, और यदि उस तल को नज़दीक ले आएंगे तो उस पर प्रकाश की किरणें ज़्यादा गिरेगी, ठीक है। यही होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो E होता है, प्रदीप्ति जो होती है, ठीक है, वो I प्रदीप्ति तीव्रता के तो समानुपाती होता है, और जो डिस्टेंस होती है स्रोत और प्रकाशित तल के बीच की, उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो E व्युत् समानुपाती क्या हो गया? I/में d स्क्वायर। ये अपना क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसमें 2-3
अपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। प्रदीप्ति क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रदीप्ति तीव्रता क्या होती है, ठीक है। ये जो ई है, प्रदीप्ति किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किसमें, इनवर्स स्क्वायर लॉ में आई पे डिपेंड करता है। यदि प्रदीप्ति तीव्रता का मान अधिक होगा तो ई का मान भी क्या होगा, अधिक, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती है, समानुपाती में। जो ऊपर वाली चीज़ ये है ई और आई, ये दोनों आपस में क्या होती है, समानुपाती में। और 1/d² है, ये दोनों आपस में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती में। इस चीज़ को यदि बढ़ाएंगे, यदि यानी कि डी को जब बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, अगर डी को कम करेंगे तो ये बढ़ेगी। और ये दोनों समानुपाती में होती है, तो आई को यदि बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, आई को कम करेंगे तो ई का मान कम होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।